सभी दोस्तों को नमस्कार। चलिए हम यहाँ से भौतिक विज्ञान को देख लेते हैं। न्यूटन के प्रथम नियम के अनुसार प्रत्येक वस्तु अपनी स्थिति को बनाए रखना चाहती है। अब चलते हैं देखते हैं। न्यूटन ने अपनी पुस्तक प्रिंसिपिया में गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया। देखिए एक लाइनर जो क्वेश्चन होता है दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट हमारा होता है दोस्तों। अगर आपसे पूछ दे कि न्यूटन ने अपनी किस पुस्तक में गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया तो आप क्या बताएंगे? तो आपको प्रिंसिपिया ये आपको देखना पड़ेगा। इसलिए एक लाइनर क्वेश्चन बहुत ज़रूरी होता है और जल्दी से दिमाग में रहता है। चलिए, और एक लाइन में हमारा 2-3 क्वेश्चन भी तैयार हो सकता है। चलिए देखते हैं आगे। रेखीय संवेग संरक्षण निकल कर आता है न्यूटन के द्वितीय तथा तृतीय नियम दोनों से। चलिए अब चलते हैं नीचे। जड़त्व के कारण ही पिंड अपनी अवस्था परिवर्तन का विरोध करता है। चलिए अब आवेग बराबर क्या होता है? बल गुणे समयांतराल बराबर संवेग परिवर्तन होता है। आप सभी को ये याद होगा। चलिए अब चलते नेक्स्ट। किसी वस्तु या पिंड में उसकी गति या वेग के कारण कार्य करने की क्षमता को गतिज ऊर्जा कहते हैं। गतिज ऊर्जा किसे कहते हैं? तो किसी वस्तु या पिंड में उसकी गति या वेग के कारण कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? तो गतिज ऊर्जा कहते हैं। चलिए आज अब आपसे एक और पूछ सकता है, बंदूक से दागी गई गोली कौन सी ऊर्जा है? तो ये हमारी गतिज ऊर्जा है। ये हमारी क्या है? गतिज ऊर्जा है। अब जैसे देख लीजिए, बंदूक से दागी गई गोली, तोप से छोड़े गए गोले, चलते हुए वाहन में तक घूमते हुए लट्टू से उत्पन्न ऊर्जा क्या है? तो हमारी गतिज ऊर्जा हमारी कहलाती है। चलिए ये हमारा एक लाइनर से देखिए कितने क्वेश्चन तैयार हो रहे हैं। चलिए क्रिया एवं प्रतिक्रिया एक ही वस्तु पर क्या करते हैं? परिमाणीय बल शून्य होता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। गति का प्रथम नियम क्या है? जड़त्व की व्याख्या करता है। चलिए अभी आपको क्लियर हो गया होगा। वोल्ट मापी द्वारा विभवांतर नापा जाता है। विभवांतर किसके द्वारा नापा जाता है? तो वोल्ट मापी के द्वारा नापा जाता है। आपको सभी को याद होगा ये। अब चलते नेक्स्ट। तरंग दैर्ध्य का मात्रक एंगस्ट्रॉम होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट। ये कह रहा है एनीमोमीटर का उपयोग पवन वेग मापने के लिए किया जाता है। शक्ति और ऊर्जा दोनों आदिश राशियां हैं हमारी। किसी विशेष दिशा में गतिशील वस्तु की स्थिति परिवर्तन को उसका विस्थापन कहते हैं। अब देखिए कैरेट सोने की शुद्धता की माप करता है। चलिए सोने की शुद्धता किससे मापी जाती है? तो कैरेट से। चलिए वायुमंडलीय दाब इकाई है हमारी। अब चलते नेक्स्ट। तो फायरिंग करने के बाद न्यूटन के गति के तीसरे नियम क्रिया प्रतिक्रिया के अनुसार पीछे की ओर धक्का मारती है। आपसे पूछ सकता है कि न्यूटन के किस नियम के कारण जो है पीछे की ओर धक्का मार, ये जो है तीसरे नियम किसके कारण क्या करती है? पीछे की ओर धक्का मारती है। तो तीसरे नियम के कारण क्या करती है? ये धक्का मारती है। आपसे क्वेश्चन क्या बनेगा? यहाँ पे क्वेश्चन बनेगा तो फायरिंग करने के बाद न्यूटन के किस नियम के अनुसार पीछे की ओर धक्का मारती है? तो तीसरा नियम। ये हमारा यहाँ पे लगा देंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट को देखते हैं। एक फैदम का मान 6 फीट या इतना मीटर हमारा होता है हमारा। चलिए हम इसको देख लेंगे। चलिए अब बराबर होता है। चलिए वे भौतिक राशियाँ जिनमें परिमाण और दिशा दोनों होते हैं सदिश राशियाँ कहलाती हैं, जैसे वेग, बल, त्वरण आदि। वे भौतिक राशियाँ जिनमें परिमाण होता है दिशा नहीं होती आदिश राशियाँ कहलाती हैं, जैसे द्रव्यमान, तापमान, समय आदि। ये हो गया। आप चलिए नीचे ऊपर चलिए। किसी सदिश राशि का परिमाण धनात्मक, ऋणात्मक व शून्य कुछ भी हो सकता है। चंद्रमा पर जी का मान पृथ्वी पर जी के मान का 1/6 भाग होता है, 6 होता है। चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं। त्वरण का मात्रक न्यूटन इस मीटर स्क्वायर होता है। बल का मात्रक क्या? न्यूटन था। ऊष्मा ऊर्जा का कार्य मात्रक जूल हमारा होता है हमारा। देखिए यहाँ पे एक और क्वेश्चन हमारा बन सकता है, जूल का मात्रक क्या होता है? ये सब बन सकता है। आप सभी लगे रहें। साइकिल सवार किसी मोड़ पर घूमता है
तो वह अभिकेंद्रीय बल से अपने भार को संतुलित कर लेता है। आपका एक और क्वेश्चन यहाँ पे बन सकता है कि मोड़ पे एक व्यक्ति अगर मोड़ पे अपनी साइकिल घुमाता है, अगर वह गिरता है, ठीक, तो उस पे कौन सा बल जो है कार्य करता है, किस बल के कारण जो है वो संतुलन बिगड़ता है, उसके बाद से गिरता है। तो अभिकेंद्रीय बल के कारण क्या होता है, उस व्यक्ति का संतुलन बिगड़ जाता है और वो क्या होता है, वो साइकिल लेके अपना गिर जाता है। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। देखिए एक ही क्वेश्चन कई रूपों में हमारा बन सकता है। अब देखिए अभिकेंद्रीय बल की दिशा केंद्र की ओर होती है। अभी आप पीछे देखे थे ये क्वेश्चन भी आया था। अभिकेंद्रीय बल mv²/r के बराबर होता है, जहाँ पर m द्रव्यमान और क्या होती है, और v वेग होती है और r त्रिज्या हमारी होती है। जड़त्व आघूर्ण का SI मात्रक किग्रा मीटर स्क्वायर हमारा होता है। अब चलिए वृत्ता मार्ग पर गतिशील कण को वृत्त के केंद्र से मिलाने वाली रेखा 1 सेकेंड में जितने कोण से घूम जाती है उसे उस कण का कोणीय वेग कहते हैं। किसी पिंड द्वारा किया गया कार्य बल गुणे बल की दिशा में विस्थापन हमारा होता है। जब किसी वस्तु विशेष अवस्था के कारण कार्य करने की क्षमता आ जाती है तो उसे स्थितिज ऊर्जा कहा जाता है। एसआई की प्रणाली में कुल कितने होते हैं, 7 मात्रकों को रखा गया है। चलिए विद्युत जनित यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करके विद्युत उत्पन्न करते हैं हमारा ये। चलिए नेक्स्ट, ये विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत क्या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन पर कार्य करते हैं। अब चलते हैं, किसी घड़ी की लोलक की लंबाई बढ़ाए जाने पर आवर्तकाल बढ़ता है। स्प्रिंग को अपनी सामान्य लंबाई पर वापस लौटने के लिए लगने वाले बल को प्रत्यानयन बल कहते हैं। अब चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है प्रत्यास्था किसी वस्तु के पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण वस्तु किसी विरूपण बल के द्वारा उत्पन्न आकार अथवा आकृति के परिवर्तन का विरोध करती है। नेक्स्ट है, अब चलते नेक्स्ट, घनत्व वह भौतिक राशि है जिस पर मात्रा में वृद्धि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जड़त्व का नियम सर्वप्रथम गैलीलियो ने दिया था। जड़त्व का सर्वप्रथम नियम किसने दिया था, तो गैलीलियो ने दिया था। कार्य करने की दर को क्या कहते हैं, शक्ति या सामर्थ्य कहते हैं। शक्ति बराबर कार्य होता है, कार्य बटे समय हमारा होता है। तापमान थर्मामीटर से मापा जाता है, ये सभी को मालूम है। अब चलते नेक्स्ट, 100 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान का 373 के होता है। दाब की एसआई इकाई पास्कल है। द्रवों के पृष्ठ तनाव का कारण अणुओं के मध्य संचय बल है। संचय बल व आकर्षण है जो एक ही प्रकार के अणुओं के बीच कार्य करता है। पृष्ठ तनाव द्रव की वह आवृत्ति है जिसमें द्रव अपना क्षेत्रफल न्यूनतम करने का प्रयास करता है। पानी से भरे गिलास के अंदर तैरते हुए बर्फ के टुकड़े के पिघल जाने पर जल स्तर वही बना रहता है क्योंकि बर्फ के टुकड़े का प्रत्यास्पित जल का आयतन बर्फ के द्रव रूप में आयतन के बराबर होता है। नेक्स्ट है, उत्प्लावी बल किसी वस्तु द्वारा हटाए गए त्वरण के भार के बराबर होता है। यह सिद्धांत आर्किमिडीज ने दिया था। नेक्स्ट चलते हैं, पिघलने पर सामान्यतः ठोस के आयतन में वृद्धि होती है लेकिन बर्फ पिघलने पर सिकुड़ती है। अब चलते हैं नेक्स्ट, यदि ठोस में कोई अशुद्धि विद्यमान है तो उसका गलनांक कम हो जाता है। पारा शीशे को नहीं भिगोता है क्योंकि इसका संचय बल आसंजक बल से अधिक हमारा होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट, जल में किसी डिटर्जेंट साबुन को मिलाने से पृष्ठ तनाव कम हो जाता है। अब चलते हैं नेक्स्ट,
संवहन की प्रक्रिया में ऊष्मा का संचरण अणुओं के वास्तविक स्थानांतरण द्वारा होता है हमारा। अब चलते हैं नेक्स्ट। पानी नेक्स्ट कह रहा है पानी की विशिष्ट ऊष्मा सर्वाधिक होती है। अब चलिए ये सब आप देख लीजिए। नेक्स्ट है संवहन वह क्रिया है जिसमें वाष्प द्रव में परिवर्तित होती है। ताप बढ़ाने का प्रत्यास्थ्य मान घटते हैं क्योंकि ताप बढ़ाने से पदार्थों की अवस्था में परिवर्तन हमारा होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट। फ़ारेनहाइट पैमाने में शुद्ध जल का क्वथनांक कितना होता है? तो 212 फ़ारेनहाइट हमारा होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अत्यधिक शीत ऋतु में पहाड़ों पर पानी की पाइप लाइनें फट जाती हैं क्योंकि पाइप में क्या होती है? पानी जमने पर फैल जाता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तड़ित की चमक उसकी गर्जन सुनाई देने से पहले देखने में आती है क्योंकि प्रकाश की गति ध्वनि की गति से अधिक हमारी होती है। जब आप देखते हैं जब बादल चमकता है तो पहले चमक आती है, बाद में क्या होती है? गर्जन सुनाई हमारी देती है। अब चलते हैं नेक्स्ट। किसी दर्पण में से परावर्तन के पश्चात तरंग के आयाम में क्या होता है? परिवर्तन हमारा होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तरंग का आयाम बदल जाता है। तरंग की आवृत्ति, तरंग दैर्ध्य व वेग में कोई परिवर्तन नहीं होता है। कंपन करता हुआ कोई पिंड अपनी माध्य स्थिति से अधिकतम जितना विस्थापित होता है उसे आयाम कहते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट। एक कंपन पूरा करने में लगा समय क्या कहलाता है? आवर्तकाल कहलाता है। एक आवर्तकाल में तरंग द्वारा चली गई दूरी को तरंग दैर्ध्य कहते हैं। देखिए आप कितने क्वेश्चन तैयार हो रहे हैं आपके। एक सेकंड में जितने कंपन होते हैं उससे क्या कहते हैं? आवृत्ति हम कहते हैं। आप सभी को ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अवतल दर्पण का प्रयोग दाढ़ी बनाने, गाड़ी के हेडलाइट एवं सर्च लाइट में, सोलर कुकर में तथा आँख, कान तथा नाक के डॉक्टर द्वारा प्रयोग लाया जाता है। आपसे यहाँ पे एक और क्वेश्चन पूछ सकता है कि कान और नाक के डॉक्टर किस दर्पण का उपयोग करते हैं? आपका ये भी क्वेश्चन बन सकता है। अब चलते हैं नेक्स्ट कह रहा है प्रकाश का रंग तरंग दैर्ध्य द्वारा निश्चित किया जाता है। सबसे अधिक तरंग दैर्ध्य लाल रंग के प्रकाश की होती है। अब चलते हैं नेक्स्ट। सबसे कम तरंग दैर्ध्य किसकी होती है? तो बैगनी रंग की हमारी होती है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अधिक तरंग दैर्ध्य के कारण लाल प्रकाश अधिक दूरी तक दिखाई पड़ता है, अतः सिग्नल लाल रंग के बनाए जाते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का दोस्तों, विभिन्न स्थिति में उत्तल लेंस के प्रतिबिंब की लंबाई वस्तु के अपेक्षा छोटी, बराबर या बड़ी हो सकती है। अवतल लेंस में प्रतिबिंब की लंबाई सदैव ही वस्तु की अपेक्षा छोटी हमारी होती है। अब नेक्स्ट है मोटर वाहनों के पथदृष्टि दर्पण के रूप में उत्तल दर्पण का प्रयोग हमारा किया जाता है। अवतल दर्पण के फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच रखी वस्तु का प्रतिबिंब उल्टा एवं वास्तविक बनता है। नेक्स्ट, साथ ही इस दूरी में रखे वस्तुओं का प्रतिबिंब बड़े आकार का बनता है, इसलिए दंत चिकित्सकों द्वारा अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। एक साउंडिंग एक तकनीक है जिसका प्रयोग करके सागर की गहराई को मापा जाता है। एसआई पद्धति लेंस शक्ति की इकाई डायोप्टर है। चलते हैं नेक्स्ट। सर्वाधिक तरंग दैर्ध्य दीर्घ रेडियो तरंगों का होता है। ऐसी तरंगें जिनका ध्रुवीकरण नहीं हो सकता अनुदैर्घ्य तरंगें कहलाती हैं। प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगें हैं। विद्युत चुंबकीय तरंगों के लिए माध्यम का होना आवश्यक है। आवृत्ति का एसआई मात्रक हर्ट्ज है। इसमें चक्र बटे सेकेंड भी कहते हैं। बिग बैंग सिद्धांत का मुख्य आधार डॉपलर का प्रभाव है जो सापेक्षिक गति की व्याख्या करता है। दूरबीन
से दूर की वस्तुएं देखी जाती हैं। दूरबीन एक वह प्रकाशीय यंत्र है जिसके द्वारा दूर की स्थित वस्तु का प्रतिबिंब आंख पर बड़ा दर्शन कोण बनाता है, जिससे कि वह वस्तु आंख को बड़ी दिखाई देती है। दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? तो गैलीलियो ने किया था। सर्वप्रथम रोमन ने प्रकाश की चाल का मापन किया। पानी में डूबी हुई छड़ी आवर्तन के कारण मुड़ी हुई प्रतीत होती है। रेगिस्तान में यात्रियों को कुछ दूरी तक पानी होने का भ्रम होता है। इसे रेगिस्तान में मृग तृष्णा या मरीचिका कहते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ। अब कह रहा है 20 हर्ट्ज से कम की आवृत्ति वाली ध्वनि तरंगे अपश्रव्य तरंगे तथा 20,000 हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति वाली ध्वनि तरंगे पराश्रव्य तरंगे क्या कहलाती हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ। नेक्स्ट कह रहा है 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज तक की आवृत्ति को क्या कहते हैं? तरंग श्रव्य तरंगे कहलाती हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट। दूर दृष्टि दोष वाली आँख में नज़दीक की वस्तु को स्पष्ट देखने के लिए उत्तल लेंस वाले चश्मे का प्रयोग करते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट। जिस जगह वायु का दबाव अधिक होता है वहाँ पानी का क्वथनांक क्या होता है? अधिक होता है। जहाँ वायु दाब कम होता है वहाँ पानी का क्वथनांक क्या होता है? कम हमारा होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए, प्रकाश का वेग ताप पर निर्भर करता है। प्राथमिक रंगों में मिश्रित करने पर जो रंग प्राप्त होते हैं उन्हें द्वितीयक अथवा अनुपूरक रंग कहा जाता है। मनुष्य द्वारा सुनी जाने वाली ध्वनि 20 से 20,000 हर्ट्ज होती है, जबकि कुत्ते का बिल्लियों द्वारा 20 किलो हर्ट्ज से ऊपर की ध्वनि सुनी जा सकती है। अब देखिए नेक्स्ट चलते हैं। लेजर या प्रकाश अन्य